Thank you, Lord Jesus Christ. Thank you, Father. Thank you, Father. प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं आप सबका वेलकम करता हूँ, स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, मैं आपका भाई सुरेंद्र चौहान, मसीह मंथन बैठक एडमिन चंडीगढ़ से मैं आपका वेलकम करता हूँ आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मसीह मंथन बैठक बड़ी जोरों से काम कर रहा है परमेश्वर के राज्य के लिए। प्रभु यीशु मसीह की सच्ची खरी शिक्षा लोगों में बांट रहा है। परमेश्वर की बहुत महिमा हो रही है इस बातों को लेकर कि परमेश्वर ने एक ऐसा जो है हमें प्लेटफॉर्म दिया है मसीह मंथन बैठक, और एक ऐसा हमें पास्टर हमारे ब्रदर हमें दिए हैं जो हमें शिक्षा दे रहे हैं धनराज, जिनके द्वारा आज हज़ारों लाखों लोग उस गंदगी से बाहर आए हैं, उस झूठी शिक्षा से बाहर आए हैं दोस्तों, जो आज लोग फंसे हुए थे। और ये शिक्षा वो शिक्षा थी दोस्तों जिसके द्वारा लोग आज अंधकार में फंस रहे हैं, लोग आज अपना सेलिब्रेशन खो रहे हैं, लोग आज अपना रैप्चर खो रहे हैं, लोग आज अपना इंटरनल लाइफ खो रहे हैं दोस्तों। लेकिन इसी के दरमियान में 2020 से मसीह मंथन बैठक का परमेश्वर के द्वारा एक ऐसी फाउंडेशन हुई दोस्तों, जहाँ से हम लोग जो है एक ऐसी शिक्षा में आए, जहाँ से जो है सच्ची खरी शिक्षा में आकर वो हमें शिक्षा मिली दोस्तों, जो आज से 200 साल तक एक ऐसी गंभीरता वाली शिक्षा जो कि मसीह के लोगों को, मसीह की देह को जो नरक की तरफ लेके जा रही थी दोस्तों। लेकिन इसी के बीच में परमेश्वर ने ये बड़ा काम किया है, और बहुत से लोग ऐसे हैं दोस्तों जो कि इस मसीह मंथन की जिन्होंने ज्वाइन किया। मैं उनमें से एक हूँ दोस्तों। डे 1 से 2020 से डे 1 से मैं धनराज जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ, और पहले दिन से हम लोग टिल टुडे तक भी, और आगे जब तक सांस है, जीवन है, तब तक ये चलता रहेगा। जब तक सांस रहेगी तब तक परमेश्वर की महिमा, स्तुति, आराधना और सच्ची खरी शिक्षा को हम लोग बात करेंगे दोस्तों। तो मैं परमेश्वर का बड़ा धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे भी निकाला उस पेंटिकोस्त की उस शिक्षा से, अन्य भाषा की उस शिक्षा से, रबा शाबा शाबा लावा की शिक्षा से, तेल पाने की शिक्षा से, सिर के ऊपर हाथ रख के नीचे गिराने की शिक्षा से, रुमाल को लेकर, तेल पानी को लेकर, ले हैंड को लेकर, जो जितने ड्रामे आज हो रहे हैं चर्चेस के अंदर आप लोग जानते हैं, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, बहुत सारे जो है प्रूफ सामने आए हैं, परमेश्वर ने अपने लोगों के सामने रखे हैं कि जो झूठी शिक्षा के लोग हैं वो किस तरह से सामने आते हैं। लेकिन शैतान भी अपना कार्य कर रहा है दोस्तों। सो शैतान भी अपना कार्य कर रहा है, क्योंकि ये तो होना ही है, क्योंकि वो तो आया ही इसीलिए है कि मसीह के विरोध में अपना काम करे। उसका काम ही यही है, इसमें कोई आश्चर्य करने वाली बात नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो आत्मिक लोग हैं वो जानते हैं, वो समझते हैं इस बात को। तो मैं एक बात यहाँ पे रखने वाला हूँ दोस्तों, एक भूमिका मैं पढ़ूंगा आपके लिए। 2 थिस्सलुनीकियों की भूमिका में लिखा है कि मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी। आज ये समय चल रहा है दोस्तों, ये अंत का समय चल रहा है। यहाँ पे इस समय आज दुष्टता और बुराई चरम सीमा पर है, पीक पर। इसका मतलब ये होता है, तो आप देखेंगे हर जगह पे इतनी बुराइयाँ, इतनी गंदगी, इतने क्राइम, इतना सब कुछ आप देख रहे हो दोस्तों। इसका रीज़न क्या है कि आज ये वचन जो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी। ये एक ऐसा रहस्यमय शासक है दोस्तों। इस समय एक जो है ना, एक मिस्ट्री का किंगडम चल रहा है, शैतान की मिस्ट्री का किंगडम, रहस्यमय किंगडम चल रहा है शैतान का, जो कि लोग समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि शैतान ने सबकी बुद्धि को अंधा करके रखा हुआ है, क्योंकि वो मसीह की बातों से अलग होकर जो है संसारिक बातों में, शारीरिक बातों में फंसे हुए हैं दोस्तों। तो यहाँ पे ये वचन कहता है कि ये एक ऐसा रहस्यमय शासक की अधीनता में होगा जिसे पाप का पुरुष, और कहता है जिसे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र कहा गया है, जो मसीह का विरोध करेगा। ये पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र इस समय पूरी जोरों पर, पूरी पीक पे चल रहा है दोस्तों, और आप देख रहे हो। और आज मसीह लोग भी और गैर मसीह लोग भी इस जो है ना विरोध के शासक में, एक अधर्म के शासक में, पाप के शासक में, और जो है विनाश के शासक में, जो कि पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र इसको लीड कर रहा है दोस्तों। तो ये वचन के अनुसार मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो बाइबल में ये लिखा हुआ है। तो दोस्तों, इसी के बीच में आप सोच के देखिए, हमारे मसीह मंथन बैठक से भी कुछ ऐसे लोग निकले हैं, शैतान ने उनको जबरदस्त तरीके से लीड किया है, चाहे वो बजेता हो, चाहे वो गोविंद हो, चाहे वो और भी बहुत से नाम हैं, मैं उनका भी नाम नहीं लूँगा, तो उनका भी मेरा नाम नहीं लूँगा,
राइट। सो कहने का मतलब ये है कि ये लोग वो हैं, विजेता ने तो इनफैक्ट मेरे साथ में ही 3rd बैच में हम लोग साथ में थे, बाइबल कॉलेज हमने मुंबई में साथ में किया था। तो बड़ी दुख की बात है, इतना अच्छा प्रीच, इतना अच्छी बातें करने वाली विजेता आज मसीह की देह के अगेंस्ट में खड़ी है, क्योंकि वो आज इस पाप के पुरुष और विनाश के पुत्र की पोजीशन में आ चुकी है। वो आज मसीह मंथन बैठक के लोगों के, जो कि मुझे अगर मैं अपनी बात करूं तो वो जो है हमें जो है अंध भक्त बोलती हैं, अंध भक्त। उनको ये लगता है कि हम पास्टर धनराज के भक्त हैं। विजेता, तुम भी ये बात जानती हो कि हम पास्टर धनराज के भक्त नहीं हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के भक्त हैं। क्यों ऐसी बातें करते हो तुम लोग? इधर गोविंद लगा हुआ है इस समय लाइव में आकर, है ना, बातों को निकालने का सारा दिन आप यही काम करते रहते हो। पास्टर धनराज की पुरानी है ना, आपने कहावत सुनी होगी, घर का भेदी लंका ढाई। तुम वो लोग हो जो कि हालांकि झूठ को फैला रहे हो, सत्य को नहीं। तुम आज दोनों लोग, मैं दोनों की बात करने वाला हूँ, तुम आज दोनों लोग जो हैं पाप का पुरुष और विनाश के पुत्र के अधीन में तुम आ चुके हो। विरोध की आत्मा तुम्हें पोजेस कर चुकी है, तुम एक बागी हो चुके हो, क्योंकि शैतान को पता है कि मसीह मंथन बैठक के लोगों को और मसीह मंथन बैठक को डिस्टर्ब करना है, ताकि लोगों का माइंड डाइवर्ट हो, लोगों का माइंड चेंज हो। जो लोग मसीह मंथन को सुनते हैं, मसीह मंथन की बैठक के लोगों को सुनते हैं, मसीह मंथन की टीचिंग को सुनते हैं, जो है धनराज ब्रदर की टीचिंग को सुनते हैं, वहाँ से डाइवर्ट हो। रीज़न एक ही है, शैतान नहीं चाहता कि सच्ची और खरी शिक्षा लोगों तक पहुँचे। तो इस बात को ध्यान से सुनिए। तो ये आप शैतान के एजेंटों, तुम दोनों से मैं बात कर रहा हूँ, जो मुझे कहते हैं कि मैं जो है धनराज का मैं फॉलोवर हूँ या मैं धनराज का अंध भक्त हूँ। इस वजह से मैं ये बातें आपसे बोल रहा हूँ कि मैं शैतान के पोजेस में तुम जो आए हुए हो, तुम दोनों से, और इनफैक्ट उन सब लोगों से जो आज मसीह मंथन बैठक के अगेंस्ट में चल रहे हैं, राइट। तुम तो हमारे बीच में से निकल के गए हो, इसलिए तुम्हें जो है ना, जो तो तुम कर रहे हो उसका हिसाब तो तुम्हें देना पड़ेगा, राइट, देना पड़ेगा। लेकिन तब तुमने सिर्फ पछताना है, तब तुम सिर्फ पछताओगे, रोगे, दांत पीसोगे, जैसे कि वचन कहता है ना। तो अभी पश्चाताप कर सकते हो, अभी मौका है मरने से पहले। मरने के बाद पश्चाताप नहीं, पछताना होगा, याद रखना इस बात को। तो यहाँ पे एक वचन पढ़ूंगा, 2 थिस्सलुनीकियों अध्याय 2 वचन 10 में पढ़ूंगा दोस्तों। यहाँ पे सुनिए ध्यान से, लिखा कहता, नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा। नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता है। तुम लोगों ने सत्य को छोड़ दिया है, सत्य से तुमने प्रेम नहीं किया। सत्य क्या है? परमेश्वर के वचन। सत्य क्या है? यीशु मसीह की बातें, ये सत्य है, राइट। वचन कहता है, यूहन्ना 3:16 कहता है, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। और जो है थैंक यू जीसस। तो कहने का मतलब ये है कि यूहन्ना 8:32 कहता है कि सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें आज़ाद करेगा। तो इस सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह। सत्य क्या है? परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। सत्य क्या है? परमेश्वर की बातें। तो यहाँ पे लिखा है, और नाश होने वालों के लिए अधर्म के सब प्रकार के धोखे के साथ होगा, क्योंकि उन्होंने सत्य से प्रेम नहीं किया, जिससे उनका उद्धार होता है। सत्य से उद्धार होता है। तुम सत्य को छोड़ चुके हो, इसलिए तुम्हारा उद्धार कैंसल, तुम्हारा रैप्चर कैंसल और तुम्हारा इटर्नल लाइफ कैंसल आप खुद अपने हाथों से कर रहे हो। क्यों? सत्य से दूर रहकर। जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करता है, वो प्रभु यीशु मसीह की बातों पे चलता है, आज्ञाओं पे चलता है। वचन तो ये कहता है। इसी कारण 11वां वचन कहता है, इसी कारण परमेश्वर उनमें एक भटका देने वाली सामर्थ को भेजेगा कि वह झूठ की प्रतीति करें, झूठ की प्रतीति करें, राइट। तो इसलिए तुम लोगों के साथ में युद्ध हो रहा है, ताकि जितने लोग सत्य की प्रतीति नहीं करते वर अधर्म से प्रसन्न होते हैं, वह सब दंड पाएं। और तुम लोग सत्य की प्रतीति नहीं कर रहे हो, अधर्म से तुम्हें खुशी मिलती है। आज जो है धनराज के अगेंस्ट में, मसीह मंथन के अगेंस्ट में, मसीह मंथन के बैठक के अगेंस्ट में जो तुम बड़े बड़े विरोध के वीडियो बना के लोगों को सामने अपने आप को पेश कर रहे हो, तो यहाँ लिखा है कि वह सब दंड पाएंगे। दंड, तुम सब दंड पाने वाले हो। याद रखना इस बात को।
इसके अलावा 2 तिमुथियुस अध्याय 3 वचन 14 कहता है, पर तू कहता है इन बातों पर जो तूने सीखी है, इन बातों पर, यीशु मसीह की बातों पर जो तुमने सीखी हैं और प्रतीति की है, उन्हें मनन किया है, उन्हें माना भी है, उन्हें रिसीव भी किया, उन्हें उन पर विश्वास भी किया है, पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर दृढ़ बना रहे, दृढ़ बने रहने के लिए बात करता है। आज तुम मसीह मंथन को छोड़कर मसीह मंथन शिक्षा से, दृढ़ता से तुम हट गए हो, फिसल गए हो, तुम्हारे अंदर वो आत्मा, परमेश्वर का आत्मा काम नहीं कर रहा है, इसलिए तुम यहाँ पे तुम्हें दृढ़ बनने के लिए बोला गया है, दृढ़ बनने के लिए रहना है, लेकिन तुमने अपनी दृढ़ता को तोड़ दिया है, तुम फिसल गए हो, तुम पॉजेस हो चुके हो, तुम बागी हो चुके हो, तुम दृढ़ नहीं हो। तो यहाँ बोला गया कि ये जानकर दृढ़ बने रहे कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था। इस बात में दृढ़ता में तुम्हें रहना है कि तुमने किन लोगों से यीशु मसीह की बातों को सीखा है, तुमने मसीह मंथन से तुमने ये बातों को सीखा है, राइट। आज जो तुम्हें सिखाने वाला है तुम उसी के विरोध में खड़े हो, इससे बड़ा पाप तुम और क्या करोगे, राइट। जो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते, उस आदमी की, उस सीनियर की जिसको प्रभु यीशु मसीह ने चुना है, सोच के देखो सुनो, लाखों लोगों का जीवन बदलने वाला जो है परमेश्वर का जो है उनको प्रकाशन जो मिला है धनराज जी को, वो प्रकाशन में तुम लोग भी रहे थे, नहीं तो आज फंसे होते उसी गंदगी में जहाँ से तुम्हें निकाला गया। गोविंद को तो 2 बार, एक बार पहले इसको निकाला, फिर वापस लिया, रोया, गिड़गड़ाया, है ना, माफ़ियाँ मांगी कि मुझे वापस ले लो, मुझे वापस ले लो, लेकिन वापस ले आने के लिए इसने वो जो यीशु मसीह के जो सच्ची ख्रिस्त शिक्षा को लेने के लिए आया तो था, लेकिन फिर शैतान ने फिर फंसा लिया, आज उसी के अगेंस्ट में खड़ा है। तो कहता पर तू इन बातों पर जो तूने सीखी हैं और प्रतीति की थी, ये जानकर कि दृढ़ बना रहा कि तूने उन्हें किन लोगों से सीखा था, तूने किन लोगों से सीखा था। याद रखने बात, आज तुमने जिनसे सीखा है उसी के अगेंस्ट में खड़े हो। वचन तो ये कहता है कि उनको तुम्हें याद रखना है, उनके साथ तुम्हें दृढ़ रहना है, उन लोगों के साथ में तुम्हें बने रहना है जिनसे तुमने सीखा है। क्या सीखा है? सच्ची खरी शिक्षा, झूठी शिक्षा में नहीं, सच्ची खरी शिक्षा में। लेकिन तुम आज दृढ़ बने नहीं रहे हो, तुमने अपने आप को पॉजेस करवा कर शैतान की बातों में आकर और तुमने दृढ़ता को तोड़ दिया है, भंग कर दिया, खत्म कर दिया है। आज तुम जो है एक ऐसी स्पिरिट में हो, एक ऐसी शैतान की स्पिरिट में हो जो केवल और केवल मसीह मंथन बैठक की शिक्षा और मसीह मंथन बैठक के लोगों और मसीह मंथन बैठक के फाउंडर दानराज ब्रदर के अगेंस्ट में तुम्हें खड़ा कर दिया शैतान। तुम्हारा सिर्फ यही काम है, तुम्हारी सिर्फ यही ड्यूटी है। अब मरते दम तक, आखिरी सांस तक तुम यही करते रहो। जो तुमने करना था तुम्हारा काम हो चुका है। अब तुम्हें शैतान ने पूरी तरह से पॉजेस कर दिया है एक ही काम के लिए कि मसीह मंथन की टीचिंग को, मसीह मंथन के लोगों को कैसे रोको, कैसे नेगेटिविटी उनके लिए फैलाई जाए, कैसे लोगों को जो है रोका जाए कि वो मसीह मंथन में ऐड ना हो, ज्वाइन ना हो। अभी आ रहा है, क्यों तेजी से हो रहा है पता तुम्हें काम? अभी कल मसीह मंथन बैठक का जो दानराज जी के द्वारा, पास्टर दानराज जी के द्वारा और परमेश्वर के द्वारा जो एक बड़ा बाइबल कॉलेज बन रहा है, बड़ा बाइबल कॉलेज जहाँ से 50-60 लोग एक साथ में सीखेंगे, सच्ची खरी शिक्षा सीखेंगे, उसके ऊपर रोकथाम के लिए, उसकी रुकावटों के लिए, वहाँ लोग वहाँ से नेगेटिव हों, लोग वहाँ पे ज्वाइन ना करें, ये सारी बातों को लेकर शैतान तुम दोनों को यूज़ कर रहा है, पूरी तरीके से यूज़ कर रहा है। तुम दोनों ही बड़ा रहे हो, गोविंद और विजेता, और कोई नहीं। मसीह मंथन से निकले हो नहीं, निकाले गए, आउट किया गया तुम्हें, आउट। यीशु मसीह बोलता है गेट आउट फ्रॉम हियर, मैं तुम्हें नहीं जानता। मत्ती 7:21-22 हे प्रभु कहता हो, वही तुम्हारा साथ होने वाला है, राइट। क्योंकि तुम आज सच्ची खरी शिक्षा के अगेंस्ट में, ना तुम मसीह मंथन के अगेंस्ट में, ना तुम दानराज के अगेंस्ट में, और ना ही तुम मसीह मंथन के लोगों के अगेंस्ट में। तुम केवल और केवल प्रभु यीशु मसीह के अगेंस्ट में चल रहे हो, दोनों लोग, और तुम शिक्षा को रुकावटें में तुम बदल रहे हो, शिक्षा के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हो, सच्ची खरी शिक्षा में नेगेटिविटी फैला रहे हो। पर्टिकुलर मसीह मंथन के अगेंस्ट में, पर्टिकुलर मसीह मंथन के जो है लोगों के अगेंस्ट में, पर्टिकुलर मसीह मंथन बैठक की शिक्षा के अगेंस्ट में, पर्टिकुलर दानराज ब्रदर के अगेंस्ट में तुम खड़े हो। आज सीधी बात है, बिल्कुल क्लीन साफ नजर आ रहा है कि तुम क्या कर रहे हो। साफ पता चल रहा है कि शैतान ने तुम्हें पूरी तरीके से कब्जे में कर लिया है, तुम उसके ट्रैप में फंस चुके हो, दोनों लोग, राइट। प्रभु यीशु मसीह की बातों को छोड़कर
राइट। सुसमाचार को छोड़कर तुम क्या कर रहे हो, देखो इस बात को। और जहाँ भी तुम जाते हो पूरी तरीके से लगे पड़े हो एक ही टॉपिक के ऊपर लगे पड़े हो, मसीह मसीह के लोगों को है ना बदनाम करने के लिए, नाराज को बदनाम करने के लिए और शिक्षा को बदनाम करने के लिए। कुछ होने वाला नहीं है, जितनी भी चाहे कोशिश करो कुछ भी होने वाला नहीं है। ये तो पहले दिन से होता आ रहा है। जो जितना तुम्हारे पास दम है, शैतान के में जितना दम है वो लगाएगा। तुम जैसे होगी तो यूज करेगा ना वो, उसको तो चाहिए ना तुम जैसे लोग कर ले लो यूज। वचन क्या कहता है? कहता है मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी। ये तुम्हारी चरम सीमा है गोविंद कुमार, ये तुम्हारी चरम सीमा है। आज तुम खड़े होते हो, वीडियो बनाते हो, लाइव आते हो और लोगों को दिखाते हो। तुम्हारा बोलने का स्टाइल, तुम्हारा वे ऑफ टॉकिंग क्लीन दिखाता है कि तुम शैतान की पॉजिस में आ चुके हो। क्लीन दिखाता है तुम्हारी बातें, तुम्हारा एटीट्यूड, तुम्हारा बिहेवियर, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज क्लीन दिखाता है। और ये जो आत्मिक लोग है ना, आत्मिक लोग उनको दिखता है, राइट। वचन क्या कहता है? बाइबल में क्या लिखा है कि मसीह के आगमन से पहले दुष्टता और बुराई अपनी चरम सीमा पर होगी। ये एक ऐसा रहस्यमय शासक की अधीनता में होगा जिसे पाप का पुरुष अर्थात विनाश का पुत्र, पाप का पुरुष और विनाश का पुत्र कहता कहा गया है, जो मसीह का विरोधी होगा, जो मसीह का विरोध करेगा। और तुम मसीह का विरोध कर रहे हो, इसलिए तुम दोनों को आज शैतान ने यूज किया है। उस पाप के पुरुष ने यूज कर रहा है और विनाश का पुत्र तुम यूज कर रहा है। ध्यान रखना इस बात का। ओके दोस्तों, तो इन्हीं बातों के साथ मैं इस वीडियो को क्लोज करता हूँ, खत्म करता हूँ। प्लीज़ इस वीडियो को आप आगे शेयर कीजिए ताकि लोगों को सच सामने आए, लोगों को समझ में आए, राइट। कि प्रभु यीशु मसीह सच्ची खरी शिक्षा जो आज मसीह मंथन बैठक के द्वारा दे रहा है, जिसके द्वारा लोग आज बच रहे हैं, उनका सल्वेशन, उनका रैप्चर, उनका जो एटर्नल लाइफ उनका बच रहा है। दोस्तों समझिए इस बात को। ऐसे झूठे, ऐसे निकाले गए, खदेड़े गए, आउट किए गए, गेट आउट किए गए, राइट, लोगों से तुम्हें जो है दूर रहना है दोस्तों, राइट। और पवित्र आत्मा आपको लीड करेगा सच्ची खरी शिक्षा के लिए, इसलिए प्रार्थना करें और इन लोगों की बातों पर ध्यान न दें। ये लोग शैतान के द्वारा चुने हुए लोग हैं, पॉजेस किए गए लोग हैं। दुष्ट आत्माओं की शिक्षा में जो लोग फंसे हुए हैं, इनका काम यही है, इनका काम बनने दो। ये शैतान अपना काम कर रहा है, परमेश्वर अपना काम कर रहा है। ओके दोस्तों, चलिए थैंक यू सो मच। अगेन मैं जल्दी एक और वीडियो के साथ आपके सामने आता हूँ। तब तक के सबको जय मसीह की गॉड ब्लेस यू ऑल। और एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देने वाला हूँ। कल 3 तारीख है दोस्तों, बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही ज़बरदस्त डे है कल। और मैं बहुत ही इस बात का मेरा चिंतित है और मैं जाने वाला था बाइबल कॉलेज मुंबई में उसकी इनॉग्रेशन के लिए, ओपनिंग के लिए। कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं जा पाया। मैं परमेश्वर के आगे इस बात को पब्लिकली मैं क्षमा मांगता हूँ। हमारे ब्रदर पास्टर रामदास जी से भी मैं क्षमा मांगता हूँ कि मुझे क्षमा करें। मैं एक अर्जेंट प्रॉब्लम में आया हूँ और पर्सनली जो है जिसकी वजह से मैं नहीं आ पाया हूँ, और उसके लिए मुझे परमेश्वर क्षमा करे। और ये जो है जो आज कल जो बाइबल कॉलेज जो ओपनिंग होने जा रहा है, परमेश्वर की महिमा स्तुति आराधना के लिए और सच्ची खरी शिक्षा के लिए। और मैं यही दुआ करता हूँ कि परमेश्वर अपना कार्य पूरे जोरों से कर रहा है और लोगों को बचाने का काम ये मसीह मंथन बैठक, लोगों को बचाने का काम ये मसीह मंथन बैठक की शिक्षा जो है सच्ची खरी शिक्षा ये कर रहा है। और इसीलिए आज 10-12 क्लास की जो है ना कैपेसिटी को बढ़ाकर परमेश्वर ने 50-60 की कैपेसिटी में बदल दिया है। एक 2 BHK के फ्लैट से उठाकर उसने एक बड़े फार्म हाउस में कन्वर्ट कर दिया है सच्ची खरी शिक्षा शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज को। यहाँ से क्या समझ में आता है आप लोगों को? सोचिए इस बात। जब ग्रोथ होती है तो परमेश्वर की ओर से होती है, राइट। ये ग्रोथ है, परमेश्वर भी चाहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन करें मसीह मंथन बैठक को, सच्ची खरी शिक्षा को लोग ज्वाइन करें। ओके दोस्तों, वेलकम करता हूँ सब तमाम लोगों का, और जो भी अपना माइंड मेकअप कर रहे हैं मसीह मंथन को ज्वाइन करने का, सच्ची खरी शिक्षा लेने का। दोस्तों सच्ची खरी शिक्षा को जब सुनेंगे, राज के साथ बैठेंगे, मात्र 5,000 रुपये आपके जीवन को बदलने की वो अमाउंट है जो आपके जीवन को बदल देगा। आपकी देखने की, आपकी सोचने की, आपकी जीवन की हर एक बात में इम्पैक्ट डालेगा ये शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज दोस्तों। और बाइबल की ऐसी बातें आपके सामने आएंगी आप सोच नहीं सकते, राइट। तो एक मौका दीजिए अपने आप को, परमेश्वर के द्वारा जो रचा गया ये मसीह मंथन बैठक, आज आप जाइए, मात्र 5,000 रुपये
जो कि आपकी फाउंडेशन, आपके जो है एकोमोडेशन के लिए, आपके खाने पीने के लिए, आपके रहने के लिए, ना कि कोई फीस के लिए नहीं, राइट। ये 5,000 रुपये आपके खाने के लिए, आपके रहने के लिए, मुंबई जैसे शहर में, राइट दोस्तों। और जो ये विरोधी है ना, ये भी जानते हैं कि वहाँ पे कैसा खाना मिलता है, कैसा वहाँ पे रहते हैं। और ये अभी ये ना तो मेरे साथ में रहकर देखा है, इसको खाया है अच्छे से, ज़बरदस्त जो है ना, ज़बरदस्त अरेंजमेंट वहाँ पे टहला जी ने किया हुआ है। सो दोस्तों चलिए, थैंक यू सो मच अगेन, और प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आप परमेश्वर की महिमा हो। और जल्दी एक वीडियो के साथ में और आपके सामने आता हूँ, तब तक के लिए सबको जय मसीह की, गॉड ब्लेस यू ऑल, प्रेज द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। और सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और सबको बहुत बधाई हो, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि कल हमारे शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज का इनॉग्रेशन हो रहा है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। और ये इनॉग्रेशन बहुत से लोगों की, लाखों लोगों की जीवन को बदलेगा, लाखों लोगों की जीवन को, आत्माओं को बचाएगा सच्ची घड़ी शिक्षा के द्वारा, जो परमेश्वर की ओर से, यीशु मसीह के नाम से। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच, गुड बाय, थैंक यू।